हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। दिल्ली के ऐतिहासिक धरना स्थल जंतर मंतर पर 19 दिसंबर 2023 से होगा अनिश्चितकालीन धरना अनशन। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति की टीम ने किया ऐलान। एनडी तिवारी भवन, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आईटीओ दिल्ली में हुआ रोजगार संवाद कार्यक्रम। रोजगार संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हुए छात्र, मजदूर, किसान, युवा, महिला संगठन समेत अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी प्रतिनिधि। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के आह्वान पर उपस्थित हुए तमाम संगठनों के पदाधिकारी प्रतिनिधि कार्यक्रम में बनाई गई 19 दिसंबर 2023 को होने वाले अनिश्चितकालीन रोजगार आंदोलन की भूमिका। 1 दिसंबर को होगा रोजगार आंदोलन के लिए ट्विटर कैंपेन। 4 दिसंबर से सभी सांसदों को राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून संसद में पास करवाने के लिए सौंपा जाएगा ज्ञापन। आज के रोजगार संवाद में समान विचारधारा वाले और संगठनों को शामिल करने का पास हुआ प्रस्ताव। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति में शामिल हैं 200 से ज्यादा संगठन। पहले भी कर चुकी है संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति धरना प्रदर्शन अनशन। प्रमुख मांगों में शामिल है देश भर में 60 लाख खाली सरकारी पदों को तुरंत भरा जाए, राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून संसद में पास करके सभी देशवासियों को रोजगार की गारंटी दी जाए। आज दिनांक 27 नवंबर 2023 को रोजगार आंदोलन समिति से जुड़े जिन संगठनों ने प्रतिनिधियों ने रोजगार संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया उनमें प्रमुख है देश की बात फाउंडेशन, छात्र युवा संघर्ष समिति CYSS, श्रमिक विकास संगठन SVS से गुलेश जेनर, नियामत फाउंडेशन के चेयरमैन अकबाल सिंह सिंधु, ऑल इंडिया यूथ लीग के प्रेसिडेंट अमित सिंह, आप महिला विंग की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन से डॉक्टर राकेश, राष्ट्रीय जनता दल के छात्र विंग के प्रेसिडेंट शशांक समीर, LPF के वाइस प्रेसिडेंट जवाहर, महिला संगठन संवेदना द केयर से मीनाक्षी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन फेज 3 से तरुण राठी, राष्ट्रीय जनता दल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मासूक अली, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी प्रसन्नजीत। जी हाँ साथियों, मैं समय हूँ एनडी तिवारी भवन दिल्ली में और यहाँ राष्ट्रीय रोजगार नीति जो कानून है उसके लिए आज एक बैठक थी यहाँ पे, और एक बैठक में बहुत सारे अलग अलग संगठनों के साथी यहाँ आए हुए थे। आप मेरे साथ साथी हैं, एक जो इस आंदोलन समिति के एक हिस्सा है, उनसे बात करता हूँ, इनसे रूबरू होता हूँ, जानकारी लेता हूँ कि आखिर ये राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए जो मूवमेंट तैयार किया जा रहा है ये क्या है। भाई जी अपना परिचय दीजिए ज़रा। साथियों, मेरा नाम अनुराग निगम है और मैं इस रोजगार आंदोलन समिति का सदस्य हूँ और साथ ही जो है आम आदमी पार्टी के साथ लगाइए कभी मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। ये आज जो देश भर के विभिन्न छात्र संगठन, युवा संगठन, ट्रेड यूनियन, वुमेन्स विंग, NGOs, जितने भी आज साथी आए थे रोजगार संवाद में, उसमें हम लोग यही इस समस्या का समाधान करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि देश के जो 60 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार कैसे दिया जाए। और जो सभी संगठनों के एक मत थे, एक मत में उन्होंने बात रखी और जिसमें छात्र संगठनों ने भी बहुत प्रबल आवाज में कहा कि रोजगार का मुद्दा देश का इसमें प्राइमरी का मुद्दा है और
इसके लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति, जो कि देश की बात फाउंडेशन की पहल पर और संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर पर तो पूरे देश में एक आंदोलन किया जा रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय रोजगार नीति ही युवाओं के बेरोजगारी का समाधान है। और राष्ट्रीय रोजगार नीति से चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे ट्रेड यूनियन की मजबूती हो, सभी का समाधान राष्ट्रीय रोजगार नीति में। यदि राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू होती है हमारे देश में, जिसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं, 19 दिसंबर से जंतर मंतर में फिर से एक बार निश्चितकालीन हंगर स्ट्राइक के माध्यम से यदि देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू होगी, निश्चित रूप से देश के सभी 60 करोड़ युवाओं के हाथ में काम होगा। राष्ट्रीय रोजगार नीति का अर्थ ये है कि 1000 सीट पे 20-20 लाख हमारे छात्र युवा जाते हैं एग्जाम देने के लिए। अब 1000 सीट वो भर जाती हैं तो 19,99,000 जो छात्र सपना लेकर गए थे, जो बस से, ट्रेन से वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे और जो खाली हाथ होंगे, क्योंकि 1000 ही सीट भरी जाएगी, उनका क्या? तो ऐसे देश में जितने भी वैकेंसीज पे भर्ती हो रही हैं, जहाँ 20-20 लाख, 25-25 लाख, 80-80 लाख लोग, 1-1 करोड़ लोग बैठ रहे हैं, चाहे वो रेलवे की नौकरी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट कमीशन हो, जितने भी प्रकार की स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हैं, उनमें कभी भी किसी भी सरकार ने आज़ादी के बाद ये समाधान देने की कोशिश नहीं की कि जो खाली हाथ जा रहे हैं वो भी हमारे देश के ही नागरिक हैं। कोई 0.1 से चूक रहा है, कोई 0.2 से चूक रहा है, लेकिन वो सब इस समय मानसिक पीड़ा और द्वंद्व से गुजर रहे हैं। उनके बारे में क्या है, उनका समाधान क्या है? बहुत से साथी हम देख रहे हैं कि आत्महत्याएं भी कर रहे हैं और ये रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले 10 साल में। तो उनका समाधान किस तरह से किया जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय रोजगार नीति ही एक विकल्प है। अब आज देश की जो परिस्थितियां मैं उन पे नजर डालना चाहता हूं कि वो राष्ट्रीय रोजगार नीति क्यों जरूरी है। आप देखिए कि सरकारी नौकरियों की जो संख्या है वो घटती चली जा रही है, देश का निजीकरण किया जा रहा है। कोविड ने इस स्थिति को और भयावह स्थिति में ला दिया। जिनके पास नौकरियां थी उनकी भी नौकरियां चली गई। ऐसी स्थिति में आज देश का 60 करोड़ से ज्यादा युवा मानसिक रूप से पीड़ा में है। और हमारी जो देश की सरकार है, जिसको हमने अपने वोट से उनको संसद भेजा कि वो हमारे कल्याण के लिए काम करेंगे, हमारे रोजगार के लिए काम करेंगे, उनकी स्थिति क्या है? वो रोजगार देने की जगह रोजगार बेच रहे हैं, देश की सारी सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं, देश को पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रहे हैं। चाहे यूनिवर्सिटी लेवल की बात हो और चाहे हमारे महारत्न कंपनियों की बात हो, नवरत्न कंपनियों की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, हर जगह, चाहे पोर्ट की बात हो, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे रेल की बात हो, चाहे भेल की बात हो, हर जगह हमारी सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। और इन सरकारी संपत्तियों को बेचने से जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो तो अपने उद्योगपतियों को मजबूत बना रहे हैं, लेकिन जो अशिक्षित और अकुशल और जो पढ़ा लिखा जो काम में लगा हुआ था, उसके हाथ में क्या है? कुछ नहीं। और जहां जहां अगर आप मीडिया की रिपोर्ट्स देखें, जहां जहां सरकारी संपत्तियों को बेचा गया, वहां से लोगों को निकालना शुरू किया गया और वो अपने तरीके से रिक्रूटमेंट की व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार की रिक्रूटमेंट में थोड़ी बहुत तो एक निष्पक्षता दिखती है, लेकिन जब प्राइवेट के हाथ में आएगी तो वो भी निष्पक्षता नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट नौकरी देता भी है पैसे लेकर। तो आज स्थिति ये है कि जितने भी सरकारी संस्थानों में जो वैकेंसियों की स्थिति है, वो पहले उनके फॉर्म भरवाए जाते हैं, 1 साल बाद उनका एग्जाम होता है, 2 साल बाद उनका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में करप्शन होता है, फिर रिजल्ट को दोबारा से संशोधित किया जाता है, फिर वो हाई कोर्ट जाता है, फिर हाई कोर्ट 2 साल में डिसीजन देता है, तब जाके नौकरियां आज मिल रही। आज पूरे विश्व में अगर हम भारत की स्थिति देखें, जहाँ 60 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोजगार है। जी अनुराग भाई, जैसे कि यहाँ सरकार कह रही है कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं बेरोजगारी की समस्या गंभीर है, और देश के प्रधानमंत्री या देश की जो सरकार कह रही है कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि एक बार आप किसी देश के एग्जामिनेशन सेंटर पर चले जाइए,
रोज एग्जाम हो रहे हैं किसी ना किसी संस्था के, आप देखिए वहां पर कितनी भीड़ है। 500 मीटर तक आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी ज्यादा भीड़ है। 1,000 सीट पे 20-20 लाख लोग आज एग्जाम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार तो छोड़िए, 2 लाख भी रोजगार नहीं दिख रहा है। और जितना सरकारी जो हमारी संपत्तियां हैं, जो पब्लिक सेक्टर है, उसमें जो नौकरियां दी जा सकती थी वो तो आपने बेच दी। आपने वो सारी की सारी जो है अपने पूंजीपति मित्रों को दे दी। और अब उन पर जो भर्ती हो रही है वो भर्ती वो अपने हिसाब से आउटसोर्स के हिसाब से करा रहे हैं, पैसे लेकर करा रहे हैं, बैकडोर से करा रहे हैं। प्रतिभा कहाँ जाएगी? देश की जो मेधावी, जो हमारी करोड़ों की संख्या में जो प्रतिभा है, उनको रोजगार कैसे मिलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी का जुमला था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश में तो जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो तो 2 कदम आगे ही निकले। उन्होंने तो कोविड में 20 दिनों में ही 2 करोड़ रोजगार लोगों को दे दिया। नहीं, यहाँ तो कह रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का, आप कह रहे हैं कि उन्होंने। हाँ, विदेशों में डंका बज रहा है, मोदी जी के झूठ का डंका बज रहा है। मोदी जी की जितने भी असफलताएं हैं उनका डंका बज रहा है। आज भारत जो विश्व गुरु होता था, आज किस मुहाने पर खड़ा है उसका डंका बज रहा है। जो आज देश का छात्र युवा जो बेरोजगार है, जो आत्महत्या कर रहा है, और उसमें जो भारत सबसे तेजी से ऊपर विश्व की रैंकिंग में जा रहा है, उसका डंका बज रहा है। आज जो हंगर स्ट्राइक में जो भारत आज पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी आगे आ गया है, उसका डंका बज रहा है। हर जगह डंका बज रहा है। लेकिन आज देश की जो स्थितियां हैं उससे निकलने की जरूरत है। हमारे देश का मानव संसाधन बहुत मजबूत है। देश के 60 करोड़ युवा आज सड़क पर है, उनके हाथों में रोजगार नहीं है। अगर रोजगार ना होने का मतलब है कि उनकी राष्ट्र निर्माण में कोई भागीदारी ही नहीं है। आप समझिए, जिस देश का 60 करोड़ युवा राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान ही नहीं दे रहा है, वो देश कैसे मजबूत बनेगा? वो कैसे सशक्त बनेगा? हम कैसे G20 की बराबरी करेंगे? हम कैसे G7 की बराबरी करेंगे? हम कैसे अमेरिका को क्रॉस करेंगे? हम कैसे चाइना को क्रॉस करेंगे? हम कैसे लंदन को क्रॉस करेंगे? कैसे हम नॉर्वे को क्रॉस करेंगे? आप ये समझिए कि जब भी कोई बात करने आता है तो कहते हैं कि आपको रोजगार की पड़ी हुई है, इस समय देश खतरे में है। हर जगह जब भी आप रोजगार की बात करें, मैं तो आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से इस बात को उठाने का आप प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो पूरा मीडिया बिक चुका है, कहीं पर भी आपको रोजगार की बात नहीं मिलेगी, महंगाई की बात मिलेगी, छात्र युवाओं के मानसिक पीड़ा से जो गुजर रहे हैं उनकी बात नहीं मिलेगी। बात क्या मिलेगी? पूरे मीडिया में दिखाया जाएगा जी भारत विश्व गुरु बनता चला जा रहा है, भारत ये मजबूत हो गया, भारत वो मजबूत हो गया। और जबकि पूरा खोखलापन है इस सरकार का। ये सरकार तो पूर्ण रूप से असफल रही है रोजगार देने में। 2 करोड़ की बात थी, 2 लाख भी अगर रोजगार दे देते तब भी थोड़ी बहुत एक स्थिति संभल सकती थी। और कोविड में तो 2-2 करोड़ जो रोजगार थे वो हर 3 महीने और 6 महीने में छीने गए थे। उनको भी वापस लाने की कोई एक पैरोकारी नहीं की गई सरकार के द्वारा। आज देश का युवा सड़क पर खड़ा है और उस युवाओं को बेरोजगारी में लाने के लिए ये नए नए कंसेप्ट ला रहे हैं। कभी अग्निवीर लाते हैं कि जो युवा अपना 18 से 22 साल के बीच में पढ़ लिख कर जो कैरियर बना सकता था उसको ठेकेदारी की व्यवस्था करा रहे हैं, उसको अग्निवीर बना रहे हैं। और फिर अग्निवीर में उसको 4 चांद लगाए जाते हैं जी, ये देश का सम्मान है, मातृभूमि का सम्मान है। और जब वो युवा शहीद हो जाता है तो उसके लिए कुछ नहीं है, कहीं से किसी प्रकार का मुआवजा नहीं है। थोड़ा बहुत मुआवजा कुछ का दे दिया, उससे वो परिवार कैसे अपना भरण पोषण करेगा? तो ये जो है, जो अब आप लोग जैसे आंदोलन जो समिति बनाई गई है और बहुत सारे संगठनों में इसमें सहभागिता भी हो रही है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आज बहुत सारे संगठन इकट्ठे हुए थे, तो आपकी क्या रणनीति है आगे क्या करना है जो देश में? रणनीति यही है हमारी कि अभी 400 से ज्यादा देश भर के जो छात्र, युवा, महिला, किसान, ट्रेड यूनियन, मजदूर यूनियन और भी जितने भी NGOs हैं देश के, सभी संगठन, हर एक प्रकार के संगठन आज इस संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति में जुड़े हुए हैं। 2000 इससे पिछले वर्ष हम लोगों ने रोजगार आंदोलन शुरू किया था। प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट भी प्रेषित किया था कि आप इसको लागू कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को कोई चिंता नहीं है देश के युवाओं की, देश के बेरोजगारों की। उनको सिर्फ चिंता तो ये है कि किसी भी प्रकार से सत्ता उनको हाथ में मिले, चाहे कैसे भी मिले। तो आज देश की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। हमारा देश का युवा आज पीड़ा में, कुंठा में जी रहा है
आत्महत्या के विकल्प पर विचार कर रहा है। और ऐसी स्थिति में उनके समाधान के लिए अगर आज कोई भी विकल्प है तो वो है राष्ट्रीय रोजगार नीति। यही राष्ट्रीय रोजगार नीति देश के 60 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार की गारंटी देगा। तो राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए आपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करे हैं जो क्या है राष्ट्रीय रोजगार नीति के बारे में थोड़ा जानकारी? रोजगार नीति में यूनिवर्सिटी के साथ साथ, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे डी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, चाहे देश की और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू यूनिवर्सिटी हो, या देश से बाहर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, इन सभी के जो रिसर्चर्स हैं, जो इकोनॉमिक्स से प्रोफेसर्स हैं, उनके द्वारा ये राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार की गई है। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों के सुझावों के आधार पर, शिक्षकों के सुझावों के आधार पर और देश भर के 400 से ज्यादा संगठनों के सुझावों के आधार पर ये राष्ट्रीय रोजगार नीति देश की बात फाउंडेशन की पहल पर तैयार की गई थी। और इस ड्राफ्ट को हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी भेजा गया था। इससे पहले भी आपने आंदोलन किए हैं कि ये पहला है आंदोलन का? इससे पहले भी आंदोलन किया आपने क्या इसके राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए? रोजगार आंदोलन पिछले 3 साल से देश के कोने कोने में प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले रोजगार संवाद जो आप दिल्ली में देख रहे हैं, पूरे देश में रोजगार संवाद हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा रोजगार संवाद संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति द्वारा किए गए हैं। साथ ही रोजगार संसद भी देश में 500 से ज्यादा की जा चुकी हैं और इसमें देश भर के हर एक जिले में हम लोगों ने रोजगार संवाद और रोजगार संसद आयोजित किए हैं और इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आज ये 400 संगठनों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि देश में आधे से ज्यादा की जो हमारी आबादी है, जो 60 करोड़ से ज्यादा की जो आबादी है, जो बेरोजगार हैं, उन तक हम बात पहुंचाने में सफल हुए हैं। और अब इसका जो 19 दिसंबर से हम लोग जो रोजगार आंदोलन शुरू कर रहे हैं वो इसी की एक आगे की कड़ी है। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं सभी देश के युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों के पास खोने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है और पाने को हमारे पास एक जहान है। पाने को हमारा जो अधूरा सपना है वो पूरा करने का एक अवसर है और वो अवसर सिर्फ हमें राष्ट्रीय रोजगार नीति के माध्यम से मिल सकता है। मैं आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि 19 दिसंबर का जो रोजगार आंदोलन जंतर मंतर से प्रारंभ हो रहा है, जितने भी साथी हैं जिन तक आवाज पहुंच रही है वो जरूर यहाँ पर सम्मिलित हों। यदि जो लोग दूर दराज देश के हिस्सों में हैं वो सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं तो सोशल मीडिया पे 19 दिसंबर को, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, उस पे स्टेटस पे आप जरूर एक कोट जरूर डालें कि नफरत नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। तो ये जो है 19 दिसंबर से जो आप बता रहे हैं कि राष्ट्रीय रोजगार नीति को लेकर विभिन्न संगठनों के मतलब संयुक्त बैनर पे एक बहुत बड़ा रोजगार नीति के लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना अनशन चलेगा आपका। तो ये अनिश्चितकालीन रहेगा कि इसका कोई मतलब टाइम दे रखा है कि आपने? ये अब टाइम देने का समय भी नहीं है। हम रोज देख रहे हैं हमारे देश का युवा आत्महत्या कर रहा है, अब कितना समय वेट करें? ये 19 दिसंबर से आंदोलन चलेगा, भूख हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल होगी, तब तक चलेगी जब तक कि केंद्र की सरकार राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू करने हेतु कानून संसद में पास नहीं कराती। ये आंदोलन हमारा तब तक चलेगा। जी हाँ साथियों, ये थे हमारे साथ अनुराग निगम जी जो अभी ये संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति का एक हिस्सा है और ये जो छात्रों के संगठनों को जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, रोजगार एक राष्ट्रीय मुद्दा है। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि से ऊपर उठकर देश हित में अगर आपको लगता है कि यह समस्या सबकी है, देश की है, तो इस मूवमेंट का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। न्यूज़ को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।